अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराया है तो एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, और एक और नंबर है स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 204। देखें एक नंबर है सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, के एक नंबर है उसको 5 गुना बढ़ा दिया गया है। एक कोई नंबर है उसको 5 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, तो उसके बाद एक और नंबर है उसका स्क्वायर भी लिया गया है, वही नंबर है उसका स्क्वायर भी लिया गया है। अगर उनको आप करेंगे सम, जब सम करेंगे तो इज इक्वल टू किसके आएगा, 204 के आएगा। ठीक है, चलें हम पहले कर लेते हैं लेट द नंबर। लेट द नंबर, ये एक नंबर है एक्स है। अब आप लिखें 5 टाइम्स द नंबर। 5 टाइम्स नंबर है बेटा 5x हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो नंबर है अगर हम इसका स्क्वायर लें, स्क्वायर ऑफ अ नंबर आप लगाएंगे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट एक दफा दोबारा समझ लें। एक नंबर था वो 5 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, हमने लर्न किया कि एक्स एक नंबर है वो 5 टाइम्स क्या है, बड़ा है। उसके बाद स्क्वायर ऑफ अ नंबर है, उस नंबर का स्क्वायर, फिर उसको हमने कर देना है एक्स से। 5x है ना, एक्स से 5 गुना बड़ा है। अगर एक्स 1 होगा तो 5x क्या होगा, 5 होगा। अगर x2 होगा तो 5x क्या होगा, 10 होगा। तो 5 टाइम्स बड़ा है। ठीक है जी। उसके बाद स्क्वायर ऑफ अ नंबर की, उस नंबर का स्क्वायर लेके जब आप उनको प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू किसके होगा, 204 के। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक कि x का स्क्वायर है और प्लस 5x है तो इज इक्वल टू किसके आएगा बेटा, क्या था, 204 था जी, इज इक्वल टू 204 के आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके पेयर बना लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, या आपकी मर्जी। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस 204 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, इसके पेयर बनाए, 504 के पेयर बनाए, नहीं बन गए, 204, ये तो 17 मल्टीप्लाई बाय 12 बन गया। ये देखें 504, एक तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, दूसरा 2 के टेबल में आ जाएगा, और 3 के टेबल में आ जाएगा। आता है 3 के टेबल में, आपको मैंने कहा था 102 मैप से डिवाइडेड सोर्स बाय 2 करिएगा, करें ना। किया आप लोगों ने क्या? हम्म? जब आए तो चेक कीजिए इसको, 204 कह के सब डिवाइडेड बाय एक्सरसाइज 3 कीजिए। आता है 3 के टेबल में, क्या आएगा, 68। तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, 68। उसके बाद 4 के टेबल में देखना है, 51 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 51। 5 के टेबल में देखना है, पूरा चेहरा नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे बेटा, 34। 7 के टेबल में देखेंगे, नहीं आता। 8 के टेबल में देखेंगे, नहीं आता। और 9 के टेबल में देखेंगे, वो भी नहीं आएगा। 10 के टेबल में देखेंगे, इसमें भी नहीं आ रहा, पॉइंट में आ रहा है। 11 के टेबल में देखें, नहीं। 12 के टेबल में देखें तो आता है 12 मल्टीप्लाई बाय 17 करें। तो अब देखें हमारे पास पेयर बन गया कि 17 जल्दी जल्दी बताओ में से 12 को अगर आप माइनस करें तो 5 आता है, चलो राम राम करें तो क्या आता है,
204 आता है। ये करा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा x प्लस 17, उसके बाद माइनस 12 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x प्लस 17 सिद्धरा इक्वल स्टैंड टू अप 0। ये हो जाएगा x माइनस 12 तारीख इंटू बताओ। एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो अलग-अलग इनको पुट करते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू 0 क्या और ताल्लुक कहाँ x से प्लस था? 17 क्या इक्वल नाम टू था क्या हो उनका? जाएगा सलाब 0। क्या था? उनकी x कुनियत इज क्या इक्वल थी? टू हो वालिद का नाम, जाएगा वालदा का 12 नाम, और जल्दी x इज बताओ। इक्वल टू 4 क्या हो लफ्ज है। जाएगा माइनस का 17। ठीक है जी, तो अब उन्होंने क्या सम ऑफ 5 नंबर स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अच्छा, नंबर का जब भी स्केयर आ जाए, उन्होंने क्या कि स्केयर, उन्होंने ये नहीं बताया इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में कहते थे ना पॉजिटिव नंबर होता था, इस क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बताया कि पॉजिटिव नंबर रेता है या नेगेटिव नंबर है। तो आप जब आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे 12 नहीं, खड़ी रहो। और स्टैंड अप। माइनस 17। ठीक जाहिदो है जी, तकवा के बारे में आप क्वेश्चन क्या सेट में जानते आपका हैं? जो आंसर होगा या तो 12 होगा या तो क्या होगा 17। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको सोचना है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 times 5 less than 3 times a certain number उमर and खड़े हो जाओ। 1 less than 4 times a उमर number खड़े is हो जाओ। given। वैसे इस एक्सरसाइज में अक्सर जो है ना सुनाओ सवाल उनकी दीनी और आते तो इल्मी नहीं। खिदमत। तो जुबान क्यों ये चला रहे चैप्टर थे? जब हमने नहीं पूरा आता पढ़ था तो लिया बुक तो हमारी खोलते बात ना, याद खत्म, करते। पढ़ लें, बाकी ऐसे सारा याद पढ़ कर लिए रहे तो थे। ये रह जाएगी, तो फिर क्या खड़े हो है, जाओ। वो सारा पढ़ लिया एक एक्सरसाइज रह गई। इसलिए ये अहले मैं बैत आगे इत्तहारा से करूंगा मोहब्बत का कोई वाकया। उसके बाद फिर हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, थ्योरम के बाद फिर हम 7वें चैप्टर पे आएंगे। 7वें चैप्टर भी जरूरी है, उससे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर हम 8वें पे आएंगे, फिर हम आगे चलो 1 मिनट में सोच रहा, मैं किसी और को 7वां सुनते। ही है मेन। उसके बाद हाँ नूर 8वें खड़ी में हो से जाओ। एक तो डेफिनेशंस हैं और कबर कहाँ 9 वफात पाई? चैप्टर में से भी शॉर्ट होगा और 12 चैप्टर में थ्योरम है ना 10th कब? क्लास में, नीचे 12 करो में से मास्क, और बुलंद आवाज में 10th बोलो। में। किस जगह पे? ठीक है, उनका नाम क्या था? असल नाम और बस ठीक है, कुनियत? तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, वालिद का प्रोडक्ट नाम? ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन। वालदा का नाम? एक नंबर है, एक बैठ नंबर जाओ। मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ। एक नंबर जो है जो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स बड़ा है, हम लेट कर लेते हैं। एक नंबर x है 3 टाइम्स बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 3x नहीं, हो हजरत तो जाएगा। सहन नहीं थे। 3 टाइम्स जो बड़ा है आप वो क्या हो गया रस्ताना मस्जिद में 3x हो गया। फिर आगे उसके क्या हुआ? बाद क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 5 भी है, 5 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर 5 है, फिर लेस देन 3 टाइम्स द नंबर है। तो चलो ये बताओ 3x उनका माइनस असल नाम लेस क्या देन था? का आप क्या मतलब रस्ताना होता था। है कम होना। एक नंबर है 5, इससे क्या है 5 हजरत गुना कम है। ठीक हाँ, है, क्या 5 नाम क्या टाइम्स था? क्या है कम है। ठीक है, तो एक तो ये हो गई स्टेटमेंट। असल नाम बताओ। द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस ये देन 3 कुनियत टाइम्स थी, द नाम नंबर, पूछा नाम। प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स आ नंबर। ठीक है, हमारे पास ये अपना नाम ही इसको बताना समझ था। आ गई। वालिद का नाम? ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है ना एक और नंबर है उमरू बिन आस। 1 लेस देन 4 वालदा टाइम्स का द नाम? नंबर। एक 4 टाइम्स नंबर है लेकिन 1 क्या है कहाँ लेस। वफात अब पाई? स्टेटमेंट को समझिए, हम सवाल स्टार्ट करने लगे। किस तात है ये? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट तात, फर्स्ट फेयर। टू बैठ जाओ। हाँ जी एहतशाम, बेटे बताओ जहदो तकवा के बारे में। आप बस कंडीशन, बंद करो। हाँ, जहदो तकवा के बारे में बताओ। गिवन कंडीशन के मुताबिक। ठीक है जी, पहला के प्रोडक्ट ऑफ 5 3 टाइम्स लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। 5 से ये इन दोनों को प्रोडक्ट कराना है। असल में प्रोडक्ट इन दोनों का कहा गया कि 5 को प्रोडक्ट नहीं कराना 3 टाइम्स नंबर से। 3 टाइम्स नंबर तो लेस है और 5 टाइम्स नंबर लेस है ना 3x से, तो लेस का मतलब है 3x माइनस मरियम 5 होगा। तो लेट का नंबर कर लें। अब स्टेटमेंट आपको समझ आ गया। दीनी और इल्मी खिदमत।
लेट द नंबर है x, ठीक है जी। अब आपने लिखना है अब और कहाँ वफात पाई? उनका असल नाम, तो उनकी ये क्या हो कुनियत, जाएगा 3 टाइम्स, अबू ठीक है जी। मोहम्मद और अब आपने लिखना है 5 लेस देन, वालिद का नाम और वालदा का नाम। तो ये क्या हो जाएगा ओके 3x माइनस 5। अब ठीक समझ है, आ गई है, बैठ जाओ। ठीक है। क्या अब बुक बंद अगली करके स्टेटमेंट साइड पे में क्या रखो। कहा है असल नाम, एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर। अब आपने लिखना है 4 वालिद का टाइम्स, नाम, कुनियत, तो ये हो जाएगा बेटा 4x, ठीक है। अब 1 लेस देन ठीक है। वालिद अ का नाम, नंबर, वालिदा का नाम, कबर कहाँ वफात पाई, ज़हदो तकवा के बारे में क्या कहा जाता है? वन अगर लेस करें एक नंबर को तो वो क्या होगा 4x माइनस 1, ठीक है बेटा। अब आपके पास ये कंडीशन है, बाकी समझ आ वक्त गई इधर तक, ठीक है जी। चलो अब उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट करना है इन दोनों नंबर्स का, क्या करना अच्छा, है 3 के लिए क्या प्रोडक्ट खिदमत करना की? है। तो स्टेटमेंट दोबारा देख लेना, प्रोडक्ट ऑफ 5 टाइम्स लेस देन 3 टाइम्स द सर्टेन नंबर एंड मरवी 1 है। लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज 7 इज इक्वल टू किसके आएगा 7 के आएगा, ठीक है जी। बस ये चीज आपको समझानी थी, आगे तो खुद ब खुद हो तो जाएगा। स्कूल में क्यों नहीं सुनाती? अगर यहाँ लिख कर खाती हो सुनाती हो, वहाँ क्यों नहीं सुनाती? ये आ जाएगा हमारे जी, पास 3x माइनस 5 कौन से मल्टीप्लाई स्कूल में है? 4x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करा दें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा दें, क्या आ जाएगा 12x बैठ है, जाओ। उसके बाद 5 और हमारी बहन अक्सर पूछती है माइनस मुझसे, 3x आज उसे माइनस बुला के 20x दिखाती हूँ, देख लो। प्लस 5 तुम्हारे भी इक्वल सारे टू क्या बहन हो भाइयों को बुला के जाएगा दिखाती हूँ। 7, क्या आ जाएगा 12x का बस स्क्वायर थोड़ा सा याद था, बाकी के, सारा भूल गया था। बैठ जाओ, अगला सुनो, स्टार्ट करो से। नहीं, ठीक है। और मुझे ये नहीं कि आपको याद नहीं था। 7 इक्वल टू 0 बड़े होकर जुबान चला रहे थे। बैठ, 12x का स्क्वायर माइनस 23x 5 60 के तुम्हें तो वैसे ही याद हो जाना चाहिए था सुन के। जी अच्छी माइनस बात है। तैयब भी जोरों से रट्टे मार रहा था जी, बैठ के। ठीक है। अब 12 टू द 24 होता है, अगर हम पेयर बनाएं 12 टू द 24 हो गया और चलो शुरू करो 24 इसे भी 24 शुरू होता करो, है। दोनों चीजें स्टार्ट कर दो। 24 में से अगर हम 1 माइनस करें तो 23 आता है, लाइट ऑन। ठीक है। तो इसके पेयर बने बनाए 12 बैठ जाओ। का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 24x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 9th क्लास इस्लामियात, बाब नंबर शीशम, तीसरा सबक है। प्लस 1 हजरत उमर बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। इक्वल टू 0। आपका नाम उमरू, जैसे कि नाम से ऊपर सबक का नाम है उमरू, और आपका नाम क्या था उमरू, और कुनियत थी अबू उमैया। 0 हो जाएगा। आपके वालिद का नाम उमैया बिन उईद, और हजरत उमर बिन उमैया गज़वा ओहद के बाद आप सल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मशरूफ बाइस्लाम हुए, ठीक है। और 12x इज इक्वल टू माइनस का 1। 6 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमरू बिन उमैया को शाह हबशा नजाशी के पास, जो उस वक्त हबशा का शाह था, कौन नजाशी था, वो नजाशी के पास इस्लाम की दावत का खत दे के भेजा। उन्हें खत दे के भेजा कि आपको इस्लाम की दावत देते हैं, दावत कबूल फरमाइए। ये आपका इस खत में नजाशी को दावत इस्लाम देने के अलावा मुहाजिरीन क्योंकि ये तर्जुमातुल कुरान का हफ्ता नहीं है, ये उर्दू का वीक है, इसमें कहा गया है ये लेक्चर हो जाए सारे, फिर मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि कैसे मैं क्या नहीं सुनती और क्या छोड़ देती हूँ। उमर तुमसे तो खास तौर के एक नंबर है, अगर इसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस लें, एक नंबर है, आप लेट से नंबर करेंगे, नंबर को लेट करेंगे,
लेट द नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या था 5, ठीक है। लेट द नंबर इज इक्वल टू है x, ठीक है। उसके बाद है रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, वन ओवर एक्स है, ठीक है जी। तो डिफरेंस ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू है एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ठीक है जी। अब स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा कि द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। तो हम नंबर को लेट करेंगे, उसके बाद उसको किसके इक्वल करेंगे 15/4। अब ये नंबर हो गया, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/4, ठीक है। अब इसका जो एलसीएम आएगा 4x आएगा, 4x को मल्टीप्लाई करा दें सबके साथ, तो ये आ जाएगा 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4x मल्टीप्लाई वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई बाय 15/4। तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 15x। 15x को इस तरफ ले आए, 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 4 का 16 होता है और 16 1 का 16 होता है, तो पेयर बने बनाए। 4x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 4x कॉमन ले ले, अंदर बच जाएगा x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले ले, अंदर बच जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 4 कॉमन ले ले, अंदर क्या बच जाएगा 4x 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप रख लें x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 और 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है बेटा। और आप लिखेंगे आंसर 4 और -1/4। ये एक नंबर है, ये उसका रेसिप्रोकल, ठीक है जी। या तो इन दोनों में से एक नंबर होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा ना। अगर 4 है तो 1/4 होगा, 1/4 है तो क्या होगा 4 होगा, ठीक है बेटा। आज हमारे क्वेश्चन 3 मुकम्मल हुए, कल हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।